प्रधान शिक्षक पर झूठ मूठ का मचा बवाल, गालीबाज शिक्षिका हो गई निलंबित। और एक बार फिर से विद्यालय प्रधान पहुंचे शराब के नशे में, विद्यालय में हो गया हंगामा। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत वैसे अभ्यर्थी जो प्रधान शिक्षक का पद धारण करने वाले हैं, उनके लिए बवाल मचा हुआ है। और वह मुख्य मुद्दा है कि प्रधान शिक्षकों के नियुक्ति पत्र का वितरण ऐसा न हो कि वह प्रभावित हो जाए। लेकिन यह झूठ मूठ का बवाल मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार के दो ऐसे शिक्षक सामने नजर आए हैं, जिसमें एक शिक्षिका है और वो बिहार वासियों को एक ही सांस में कई गालियां देती नजर आ रही है, और एक प्रधानाध्यापक जो शराब के नशे में एक बार फिर से विद्यालय में पहुंच गए, जिसे देखते ही हंगामा मच गया है। दोस्तों, इन बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो प्रधान शिक्षक का पद धारण करने वाले हैं, आजकल इनके लिए एक मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। और वह मुख्य मुद्दा ये है कि प्रधान शिक्षक नियावली पर एक अभ्यर्थी के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसा न हो कि मुकदमा के फलस्वरूप इनके नियुक्ति पत्र का वितरण ही प्रभावित हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मुद्दा खड़ा किया गया है, यह बिल्कुल ही झूठ मूठ का मुद्दा है। इसका कोई भी प्रभाव नियुक्ति पत्र पर नहीं पड़ने वाला है। इसका मुख्य कारण ये है कि जिन मुद्दों को आज उठाया गया है, यह मुद्दा आज का नहीं है, पहले का है। और यह केस दर्ज करने के बाद शिक्षकों की परीक्षा भी हुई, उनका रिजल्ट का प्रकाशन भी हुआ, उनकी काउंसलिंग की भी प्रक्रिया संपन्न हो गई। और जब बातें आई नियुक्ति पत्र वितरण की, उस समय इस पर हंगामा शुरू कर दिया गया कि इस नियमावली पर केस दर्ज किया गया है। अब इन अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र का वितरण निश्चित रूप से प्रभावित होगा। दोस्तों, इसको लेकर शिक्षक नेता की ओर से भी इसे सुर्खियों में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जब शिक्षक नेता को यह पता है कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है, यह पूर्व का केस है, तो इस पर ज़्यादा सवाल करने की क्या आवश्यकता है, ज़्यादा शोर मचाने की क्या आवश्यकता है। दरअसल दोस्तों, इसमें शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी को भी घसीटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आपको बता दें कि शिक्षक नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर और वह प्रमोशन प्रधानाध्यापक पद को लेकर नियमावली के आलोक में आज से नहीं, वर्ष 2017 से ही संघर्ष किया जा रहा है। उसके बाद भी इस मुद्दे को और आगे बढ़ा दिया गया जब नियमावली 2020 का प्रकाशन किया गया। स्पष्ट रूप से नियमावली में इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों की प्रोन्नति प्रधानाध्यापक पद पर की जाएगी, जिसको लेकर बार बार कोर्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। और माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से बिहार शिक्षा विभाग को यह आदेश भी दिया गया था कि आपको प्रोन्नति के लिए 3 महीने का समय दिया जाता है। जब 3 महीने में प्रोन्नति नहीं दी गई, उसके बाद शिक्षक संघ की ओर से अवमानना वाद दायर किया गया, उस पर भी सुनवाई हुई। उसके बाद शिक्षा विभाग से ही यह जानकारी मांगी गई कि शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए आपको कितना वक्त चाहिए। उस समय शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया कि मुझे 4 महीने का वक्त चाहिए। ये बातें सुनकर माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा यही कहा गया कि 4 नहीं 5.5 महीने का आपको समय दिया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि अब दोबारा अवमानना वाद का केस कोर्ट तक नहीं आना चाहिए। लेकिन उसका भी असर शिक्षा विभाग पर नहीं पड़ा और आज भी शिक्षक प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति से वंचित है। इसी बीच दोस्तों, एक पेटिशनर जिनका नाम हिमांशु कुमार है, उनके द्वारा प्रधान शिक्षक नियमावली पर मुकदमा दर्ज किया गया और यही सवाल उठाया गया कि प्रधानाध्यापक का पद प्रोन्नति के फलस्वरूप भरा जाना है, तो ऐसे में बिहार सरकार की ओर से परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापक को भरने की कोशिश क्यों की जा रही है। दोस्तों, इसको लेकर हिमांशु कुमार के द्वारा जो पिटीशन दर्ज किया गया था, इसकी वास्तविकता ये है कि हिमांशु कुमार के द्वारा इस मुकदमे की देखरेख नहीं की जा रही है। अभी तक इनकी ओर से वकील भी कोर्ट में नहीं भेजा जा रहा है।
जिसके कारण कोर्ट में डेट पर डेट बढ़ते जा रहे हैं, तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। जब ऐसी बात है, हर किसी को पता है कि हिमांशु कुमार के द्वारा इस केस को छोड़ दिया गया, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो फिर बीच में इसे हवा देने की क्या आवश्यकता है कि इस पर केस मुकदमा दर्ज है और प्रधान शिक्षकों का नियुक्ति पत्र का वितरण प्रभावित हो सकता है। निश्चित रूप से किसी के द्वारा भी इसे हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो वास्तव में प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी को टेंशन देने का कार्य किया जा रहा है। हकीकत यही है कि प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी बिल्कुल ही सेफ है। जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया था, बस उसी प्रकार वो पेंडिंग में है। इस पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम अंत में कहना चाहेंगे कि जो भी प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी है, उन्हें किसी की बातों में नहीं आनी है। उनकी सफलता बिल्कुल ही सेफ है और उन्हें नियुक्ति पत्र का वितरण भी अविलंब किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से इस पर शेड्यूल जारी करने पर विचार विमर्श चल रहा है। वहीं दोस्तों, एक शिक्षिका जिनके द्वारा बिहार वासियों को गाली गलौज किया गया, उस शिक्षिका के पास वास्तव में टैलेंट है और इतना टैलेंट कि उन्होंने चंद मिनटों में ही बिहार वासियों को सैकड़ों गाली दे डाली। वास्तव में वो शिक्षिका जिनका नाम सुश्री दीपाली है, उन्होंने लाइव आकर अपनी पोस्टिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। उनका कहना ये था कि हमारा पोस्टिंग लद्दाख में कर दिया जाता फिर भी हम चले जाते, हमें जहां भेज दिया जाता, हमें गुजरात महाराष्ट्र कहीं भी भेज दिया जाता, मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और उसे सहर्ष स्वीकार करती। लेकिन बिहार में हमारी पोस्टिंग की गई, यह मुझे आजीवन याद रहेगा। उन्होंने अपने शब्दों में ये भी बातें कही कि आज भारत विकसित नहीं बल्कि विकासशील है, इसका मुख्य कारण बिहार ही है। बिहार को देश से अलग ही कर देना चाहिए। वास्तविक रूप में कहा जाए तो इस शिक्षिका का दर्द क्या है, उन्हें क्यों इतना दर्द महसूस हो रहा है बिहार में नौकरी करने के दरमियान। वास्तव में दोस्तों, वो शिक्षिका सुश्री दीपाली केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में एक केंद्रीय विद्यालय में 1 to 5 के रूप में कार्यरत है। और बीते लाइव आकर बिहार वासियों के साथ गाली गलौज किया गया था, बहुत कुछ किया गया था। मूल रूप से वो शिक्षिका सुश्री दीपाली बंगाल की रहने वाली है और बिहार के जहानाबाद जिले में वो कार्यरत है। दोस्तों, आइए सुनिए कि आखिर वो शिक्षिका सुश्री दीपाली क्या कुछ कहती है। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। देन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या जो दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूंगी। मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। नहीं दिया इन्होंने मुझे ये। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली फक्ड अप। इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज फक्ड अप। एंड me being here, I can see it every day. The ground reality is Bihar is just fucked up. People have no civic sense. Not even kidding. I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so fucking difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर। द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया, इट विल बी डेवलप्ड। मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो फकिंग सिविक सेंस। लेकिन दोस्तों, वो शिक्षिका काफ़ी खुश नज़र आ रही थी और लाइव आकर बिहार वासियों को भला बुरा कह रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आखिर इसका परिणाम क्या होगा। अंतःगत्वा केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया है और उन्हें बिहारवासियों को भला बुरा कहने का सजा दे दिया गया है।
वहीं दोस्तों बिहार में एक प्रधानाध्यापक के द्वारा बिहार शिक्षा जगत को शर्मसार कर देने वाली एक और घटना सामने उभर कर आई है और यह घटना है बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित। वास्तविक रूप में बिहार के पूर्णिया जिले के एक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बीते शनिवार को शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे थे और आते ही उनके पैर जब लड़खड़ाना शुरू हुआ, शिक्षक ये भांप गए कि वास्तव में वो शराब के नशे में है, जिसे देखते ही देखते इसकी सूचना ग्रामीणों के पास पहुंच गई और ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय में आकर हो हंगामा शुरू कर दिया गया। इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया गया, जो वीडियो आपके सामने है, देखिए वो वीडियो। आप स्कूल दारू पी के क्यों आए? आप स्कूल दारू पी के क्यों आए? पहले ये बताइए। बाहर निकलिए स्कूल से बाहर निकलिए। अभी स्कूल से बाहर निकलना है आपको। स्कूल से बाहर निकलना है आपको। निकलिए, स्कूल से बाहर निकलिए। सब देख लीजिए, ये दारू पी के आया स्कूल। ये स्कूल का हेड मास्टर है ना, ये दारू पी के क्यों आया स्कूल? स्कूल दारू पी के क्यों आया? स्कूल दारू पी के क्यों आया? स्कूल आप दारू पी के क्यों आया? देखिए यहाँ रूसा मध्य विद्यालय मझगामा कस्बा पूर्णिया लखना, ये दारू पी के आज मध्य विद्यालय मझगामा स्कूल प्रवेश किए, जो कि मझगामा हाई स्कूल का हेड मास्टर है। अभी ये बता रहे हैं कि नहीं, इसका पूरा मुंह से स्मेल आ रहा है कि ये दारू पी के स्कूल पहुंचा है। अब बताइए इसके ऊपर क्या किया जाए। और स्कूल में ये बजाता इंग्लिश फिल्म देखता है, मेरे पास वीडियो है और ये सब चीज है इसका। दोस्तों वैसे तो बिहार में बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, कभी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक तो कभी उच्चतर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शराब के नशे में मिल जाते हैं। उसके बाद कार्रवाई भी होती है, लेकिन प्रधानाध्यापक बाज नहीं आते हैं कि उन पर कार्रवाई भी होगी। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कठोरतम कार्रवाई किया जाना चाहिए कि शिक्षक पर लगातार कार्रवाई के बावजूद भी वो बाज क्यों नहीं आते हैं, अपने आदतों में सुधार क्यों नहीं लाते हैं। अभी तक ये प्रधानाध्यापक के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन यह निश्चित है कि आने वाले कल तक इस प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और इनका निलंबन होना बिल्कुल तय है। आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।